वक्फ संशोधन कानून को लेकर के देश भर में तमाम हिंदू सांसद जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का संसद में विरोध के पक्ष में वोट किया था, अब उन तमाम लोगों के खिलाफ पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देश भर में नया पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। इसमें तमाम ऐसे हिंदू सांसद हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में वोट सदन में दिया था। इसमें से कई बड़े नाम हैं जिसको लेकर के देश भर में जनता काफी ज्यादा आक्रोशित है और जिस तरीके से इन तमाम बड़े लीडर्स के पोस्टर लगाए जा रहे हैं तो इन्हें देश, धर्म और पूर्वजों का गद्दार बताया जा रहा है। बता दें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, दिग्विजय सिंह, तमाम ऐसे बड़े लीडर्स हैं जिनका पोस्टर जो है जनता की ओर से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में वक्फ विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे मंजूरी दे दी है। वक्फ कानून में संशोधन पूरे देश में प्रभावी हो चुके हैं। संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम 1995 का नाम बदल करके यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी कि उम्मीद अधिनियम 1995 कर दिया गया है। जबकि विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस विधेयक को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि ममता बनर्जी से लेकर के लालू यादव, तेजस्वी यादव, इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी, कई ऐसे बड़े विपक्षी लीडर्स हैं जो कि लगातार इस कानून का विरोध दर्ज करा रहे हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर लिया है। इसके अलावा कई सारे मुस्लिम संगठन हैं जो कि इसका विरोध करा रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि जनता का आक्रोश भी इन तमाम हिंदू सांसदों के खिलाफ देखने को मिला है, जहां पर अब जनता जो है इन हिंदू सांसदों के खिलाफ पोस्टर्स लगा रही है और उन्हें देश का गद्दार बता रही है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह का जो पोस्टर है वो मध्य प्रदेश के रतलाम में लगा, जहां पर उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं और इसमें बताया गया कि कैसे दिग्विजय सिंह जो है वो वक्फ बिल का विरोध करने वाले दिग्विजय सिंह जो हैं वो वतन, धर्म और पूर्वजों के गद्दार हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये जो पोस्टर वॉर है वो सिर्फ भोपाल में नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर के मुंबई और पटना, ऐसे कई सारे बड़े स्टेट है जहां पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा उन तमाम सांसदों का विरोध भी सोशल मीडिया पर जनता की ओर से किया जा रहा है जो हिंदू तो हैं लेकिन उन्होंने वक्फ बिल का समर्थन नहीं किया बल्कि इसके विरोध में वोट किया है। आपको बता दें कि ऐसा ही पोस्टर जो है वो दिल्ली में भी देखने को मिला, जहां पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और इन्हें भी देश का, पूर्वजों का गद्दार बताया गया है। इसके अलावा बात अगर हम बिहार की करें, बिहार में जहां इसी साल चुनाव होने वाले हैं तो यहां पर भी तेजस्वी यादव, मीसा भारती और लालू यादव के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। लालू यादव के पोस्टर में तो यह भी मेंशन किया गया कि यही लालू यादव जो है वक्फ के बोर्ड के खिलाफ खड़े थे, लेकिन आज जब यह बिल एनडीए सरकार की ओर से पास करा लिया जाता है तो उन्हीं की पार्टी आरजेडी इसका विरोध करती है। खैर, इस मामले को लेकर के आरजेडी के प्रवक्ता और नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक सोची समझी रणनीति है। लालू यादव की जो छवि है वो धर्मनिरपेक्ष लीडर के तौर पर है। सुनिए मृत्युंजय तिवारी का ये बयान। पोस्टर लगा देने से आदरणीय लालू प्रसाद जी पर सवाल खड़े नहीं कर सकता। देश और दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी राजनीति के वो शेर हैं जो भूखे मरना पसंद करेंगे लेकिन घास नहीं खाता है जिस तरह शेर, उसी तरह से आदरणीय लालू प्रसाद जी को कभी सांप्रदायिक शक्तियों के सामने घुटने टेकते हुए लोगों ने नहीं देखा है। सांप्रदायिक शक्तियों को कभी लालू जी ने फन नहीं उठाने दिया है। सब दिन सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ मजबूती से योद्धा बनकर लड़े हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के नाक में नकेल कस के रखे हैं। अगर आज लोकसभा में, सदन में आदरणीय लालू प्रसाद जी होते तो फिर ये सरकार ये वक्फ संशोधन बिल पास नहीं करा सकती। ये क्या पोस्टर लगा करके, और कौन लोग पलटी मार राजनीति कर रहे हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं, सम सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर घूम रहे थे, वो सब बेनकाब हो गए, एक्सपोज हो गए। तो अब इसके लिए किसी को सर्टिफिकेट की लालू जी की जरूरत नहीं है। लालू जी सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के देश के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक हैं।
आपको बता दें, इसके अलावा न सिर्फ पटना और दिल्ली में ये पोस्टर वॉर है, बल्कि अगर हम बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र के भी अलग अलग हिस्सों में ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जहां पर अरविंद सावंत के खिलाफ पोस्टर लगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात पंजाब की करें तो पंजाब में हरसिमरत कौर बादल, सुखजिंदर सिंह रंधावा, चरणजीत सिंह चन्नी, इनके जो फोटोज है वो भी सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं और इन्हें भी लोगों की ओर से गद्दार बताया जा रहा है। इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े लीडर्स जो कि खास तौर से महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, फिर चाहे वो अरविंद सावंत हो या फिर वर्षा गायकवाड़ हो या फिर तमाम ऐसे बड़े लीडर्स जिसको लेकर के ये पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। यानी कि ये वो लीडर्स हैं जो हिंदू तो है लेकिन इन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ वोट किया था। अब ऐसे में देश भर में जनता का गुस्सा इन नेताओं के खिलाफ फूट पड़ा है और इन्होंने बकायदा हर गली हर चौराहे पर इन नेताओं के खिलाफ पोस्टर लगा करके इन्हें देश पूर्वज का गद्दार करार दिया है। इस बीच आपको बता दें कि जगदंबिका पाल जो कि वक्फ संशोधन विधेयक के लिए जो जेपीसी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के सांसद हैं, इनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ इन्होंने कहा, सुनिए। अब बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम बिहार में इस वक्फ के कानून को लागू नहीं होने देंगे। एक तो 2025 में बिहार के चुनाव में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, शायद अब वो कभी सत्ता में नहीं आएंगे। फिर वहाँ पे नीतीश कुमार की जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कमल खिलने जा रहा है। तो और ये कानून पूरे देश के लिए पार्लियामेंट के पास अधिकार है। अब ये कानून बन चुका है पार्लियामेंट से, महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। देश की तेजस्वी हो, ममता हो, स्टालिन हो या हमारे जम्मू कश्मीर की महबूबा हो, अब इस कानून को लागू होने से कोई रोक नहीं सकता। इस कानून का उद्देश्य देश के हमारी मोदी सरकार का ट्रांसपेरेंट कानून बना करके वक्फ की जो खुर्द-बुर्द आज मुतवल्ली कर रहे हैं उसका रखरखाव उचित हो, कोई वक्फ की ज़मीन को बेच न सके और उसकी आमदनी से गरीब आम मुसलमान पिछड़े पसमानदा को फ़ायदा हो। इसलिए इस कानून का संशोधन मोदी सरकार ने किया है, जिसका पूरे देश में स्वागत है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि भले ही वक्फ संशोधन बिल अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद कानून का शक्ल अख्तियार कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद तमाम विपक्षी दल है जो कि इसका विरोध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, मुस्लिम नेता हैं जो कि बकायदा वक्फ बिल का समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि ये वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के हित में बनाया गया है, अल्पसंख्यकों के हित में है और इससे ज्यादा जो फायदा है वो जरूरतमंद मुसलमानों को मिलेगा। खास तौर से महिलाओं और जो यतीम बच्चे होते हैं उनको भी वक्फ बिल के जरिए ये फायदा सरकार की ओर से पहुंचाने का काम किया गया, जिसकी वजह से ये संशोधन किए गए। लेकिन वहीं दूसरी ओर इन धार्मिक संगठनों की ओर से ये गुजारिश भी की जा रही है, ये अपील भी की जा रही है कि तमाम ऐसे बड़े लीडर्स जो कि अपनी राजनीति की वजह से लोगों को बहका रहे हैं, उकसा रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए और किसी भी तरीके के प्रदर्शन का हिस्सा ना बने, क्योंकि यही लीडर्स थे, यही कुछ ऐसे संगठन थे जो कि सीए एनआरसी को लेकर के भी इसी तरीके का भ्रम अल्पसंख्यकों के जहन में डाल रहे थे। लेकिन सीए एनआरसी को लेकर के क्या चीजें देखने को मिली, किस तरीके से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले और इससे किसका नुकसान हुआ, ये तमाम चीजें भी लोगों ने देखी। तो ऐसे में सीए एनआरसी को लेकर के भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि अल्पसंख्यकों के जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी। लेकिन आज सीए एनआरसी को लेकर के तकरीबन 4 से 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इस तरीके की कोई भी चीजें देखने को नहीं मिली है। तो ऐसे में तमाम ऐसे जो मौलाना हैं वो अपील कर रहे हैं कि किसी भी धार्मिक पार्टी के बहकावे में ना आए जो कि अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस तरीके की बात लोगों के जहन में डाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है, जाहिर तौर पर ये जो तमाम नेता जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं या फिर वक्फ कानून को लेकर के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, ये इनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अब जनता सीधे तौर पर इनके विरोध में उतर आई है और इनके खिलाफ जगह जगह पोस्टर्स लगा रही है और इनके खिलाफ गद्दार जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।